नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। एक ऐसा टॉपिक जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनईपी 2020, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीड प्री मेंस, यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अपन बात करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद एनईपी का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। बस एक ही चीज़ है, विश्वास करके ये वीडियो पूरा देखना। अगर बीच में छोड़ दोगे, अगर कैसा भी क्वेश्चन आया तो आपके फिर गलत हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं एनईपी 2020। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपने शिक्षा नीति है वो सबसे पहले आई कब थी। वो 1968 में आई थी, जो असफल रही थी। उसके बाद शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जो सफल रही थी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली शिक्षा नीति बताओ जो सफल रही, तो 1986 वाली। और 34 वर्ष बाद में, ठीक है, जो शिक्षा नीति आई है वो एनईपी 2020 है। इसमें कुल कितने भाग है? 4। और कितने अध्याय है इसमें? 27। ठीक है, जो इसका मसौदा या इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड, ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहले जो फॉर्मूला था वो 10+2 वाला चलता था। किस वाले में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। पर जो शैक्षिक पाठ्यक्रम एनईपी 2020 में, ठीक है, ये 5 3 3 4 हो गया। और यहीं से ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहले 5 साल जो अपने आंगनबाड़ी और क्लास पहली और दूसरी, अगले 3 साल तीसरी चौथी पांचवी, अगले 3 साल छठी सातवीं आठवीं, अगले 4 साल आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं। 12वीं क्लास यहाँ पे स्टूडेंट की खत्म हो जाएगी। तो 5 3 3 4 और 3 से लगाकर ये 18 वर्ष तक इसमें इसकी आयु सीमा रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछेंगे। फिर अपन बात करते हैं इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की इसमें क्या भावना अपन को देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये लिख लेना है ना, ऐड कर लेना इसको कि क्लास 1 से लगाकर 12वीं तक छात्रों को महीने में 10 दिन तक, है ना, 10 दिन तक बस्ता नहीं लाना होगा। ये एनईपी ये एनईपी कहती है आपकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और का क्लास और 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास वर्क बुक होगी, नोटबुक, वो एक ही होगी। और जो तीसरी से 5वीं तक उसके लिए नोटबुक होगी वो 2 होगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि क्लास 1 से लगाकर 12वीं तक महीने में 10 दिन तक क्या इसमें बैग नहीं लाया जाएगा। बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपन बात करते हैं। इसमें जो शिक्षा पर जीडीपी का 6% लक्ष्य इसमें लक्ष्य रखा गया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय का जो नया नाम एनईपी में क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चाहते हैं कि शिक्षा की पहुंच सब तक हो, समान शिक्षा मिले, समानता, गुणवत्ता शिक्षा हो, वहनीय शिक्षा हो और उत्तरदायित्व हो। ये आपको पांचों के पांचों याद होने चाहिए। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इनको आप पूरा का पूरा ध्यान रखना। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, तो इसीलिए अब वीडियो पूरा देखना। इसके बाद एनईपी कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। देखो एनईपी में क्या है, जो सामान्य विद्यालय में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है ना, ये ध्यान रखना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है, तो इसमें टीचर तो होगा 1 और स्टूडेंट होगा 30। मतलब यहाँ से ये ध्यान रखना, ये सामान्य विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का रेशियो है। अगर कोई दुर्बल या पिछड़े विद्यालय है, वहाँ पे छात्र और स्टूडेंट का रेशियो क्या हो जाएगा?
उसमें 25 तो हो जाएंगे दुर्बल वाले में छात्र, और 1 हो जाएगा टीचर। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। एनईपी 2020 की तकनीकी शिक्षा भाषाई और बाध्यताओं को दूर करने और दिव्यांगों छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना है। अब देखो, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, 3 वर्ष से लगाकर 8 वर्ष की आयु को बच्चों को शैक्षिक पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, 3 से लगाकर 8 वर्ष में। ठीक है, क्या होगा, जो प्रथम 3 से 6 होगा उसमें आंगनबाड़ी। ठीक है, बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी करेगा, और उसके बाद 6 से 8 में बच्चा क्लास फर्स्ट और दूसरी, ठीक है, वो कर लेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आंगनबाड़ी में आप बाल वाटिका बोल सकते हो, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, 3 से लगाकर 8 वर्ष, तो ये पहला वाला 5 हो जाएगा आपके। ठीक है, ये ना 5, 3, 3 + 4, तो ये 5 तो हो गया। अब देखो, ये मैंने बता दिया, क्लास फर्स्ट और सेकंड। फिर अपन बात करते हैं एनईपी 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग रखी गई है। ठीक है, बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक सभी बच्चों में, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 तक, जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। कहाँ तक, क्लास 3 तक। कब, 2025 तक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देना। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक मात्रात्मक स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन पर बल देना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि क्लास 5 तक जो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तथा मातृभाषा को क्लास 8 और आगे भी प्राथमिकता देने का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया है। कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये, याद करो, 3। कौन कौन सी, 68, 86 और 34 साल बाद 2020, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अब पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का सुझाव। क्लास 6 तक शैक्षिक पाठ्यक्रम को व्यवसायिक शिक्षा पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे महात्मा गांधी बोलते थे कि बुनियादी शिक्षा की टाबर को देनी चाहिए, तो यहाँ से बोलते हैं क्लास 6 से व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए कि आगे जाके वो उसमें कुछ उसमें रचनात्मक सोच डेवलप हो सके। तो क्लास 6 से देनी चाहिए व्यवसायिक शिक्षा। फिर है NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSC 2020-21 तैयार किया जाएगा। जो NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 तैयार किया जाएगा। फिर ये एक इम्पोर्टेंट है कि मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन क्या करता है, छात्रों की प्रगति जानता है कि बालक ने कितना सीखा है ना, ये ध्यान है, बालक ने कितना सीखा है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक शब्द आता है परख। ये एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब एग्जाम में परख पूछ सकता है कि परख क्या है। परख एक मूल्यांकन का ही प्रकार या मूल्यांकन बोल सकते हो इसको, है ना, ये ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन आता है। परख की फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, आपके आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और वापस रिपीट हो सकता है कि परफॉर्मेंस असिस्टमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आप। P से परफॉर्मेंस असिस्टमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर बात करते हैं NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात। देखो, जो हायर एजुकेशन होती है, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो सकल नामांकन रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 26 से बढ़ाकर प्रतिशत से 50% का लक्ष्य
2035 रखा गया है, और ये एग्जाम में आ सकता है कि कितने, ये पूछ सकता है 2035, इसका लक्ष्य पूछ सकते हैं एग्जाम में। NEP 2020 के तहत यहाँ देखो, यहाँ लिखना M.Phil, ठीक है। M.Phil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। NEP 2020 के तहत M.Phil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अपन MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। अब देखो, भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। NEP 2020 में अपन बात करते हैं कि 100% सकल नामांकन अनुपात, 100% का लक्ष्य तो रखा गया है 2030 में, और 26 से लगाकर 50% उच्च शिक्षा में रखा गया है 2035 तक। ये दोनों अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो NEP 2023-2030 में सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करना या ड्रॉप आउट दर को कम करना होगा, ठीक है। ये आप एक लाइन याद रखना, ठीक है। फिर आता है NEP 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चे शामिल है, मैंने बता दिया था, 3 से 18 वर्ष, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि 3 से 18 वर्ष से पहले ये चीज आप ध्यान रखना कि जो मतलब कि जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र है ना, ये 360 डिग्री प्रोग्राम कार्ड, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, रचनात्मक पर बात करता है। NPE 2020 कि बालक को योगात्मक की बजाय रचनात्मक पर जोर देते हैं ये, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, 3 से 18 वर्ष में अपन बात कर रहे थे, ठीक है। फिर जो पहले के 3 साल है वो प्री प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब देखते हैं, 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें वो 3 साल तो आंगनबाड़ी में और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड वो कर लेगा, ठीक है। अब देखो, इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा बजाय यहाँ लिखने से। एक सेकेंड, देखो अब यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो ये अपना ये देखो, 5 3 3 4, ये शैक्षिक पाठ्यक्रम वाला है, ठीक है। अब देखो, ये आपको प्रथम 5 दिख रहा है, फंडामेंटल स्टेज, ठीक है। इसके 2 पार्ट कर दिए, पहले 2 वर्ष में, या पहले 2 या क्लास, सबसे पहले तो आंगनबाड़ी होगी 3 साल वाली, प्री स्कूल, इसको बाल वाटिका बोल सकते हैं। फिर 2 साल में वो क्या कर लेगा, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। जो अगला 3 है ये वाला, इसका नाम है प्रीपेट्री स्टेज। इसमें वो देखो यहाँ पे क्लास करेगा आपके तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। अगला अगले अपन 3 की बात करते हैं, मिडिल स्टेज बोलते हैं इसको। इसमें वो छठवीं, सातवीं, आठवीं करेगा, ठीक है। फिर अगला जो लास्ट 4 है, तो यहाँ देख लो आप, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, 9th 10th 11th 12th। ये रेशियो था, पहले ये 10+2 था, अब ये वाला हो गया, ठीक है। आपको इसको अच्छे से आप इसमें समझ सकते हो। जो प्रथम अपन बात करते हैं फंडामेंटल स्टेज है, उसमें 3 साल तो आंगनबाड़ी और उसी में 2 साल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। ये पूछ सकता है प्रीपेट्री स्टेज, ठीक है, कौन से बच्चों के लिए होगी, तो ये ध्यान रखना, क्लास तीसरी, चौथी और पांचवी के लिए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, एक सेकेंड। तो ये मैंने बता दी, लास्ट वाले में आप वो क्या कर लेंगे, इसमें 9th 10th 11th 12th शैक्षिक संरचना, ये फॉर्मूला रहता है,
ठीक है, इसको आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला ही पूछेंगे। 5 3 3 4। 2025 तक कक्षा 3 के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। जो क्लास 3 तक बच्चों के आधारभूत कौशल विकसित इसमें सुनिश्चित किया जाएगा 2025 तक। छात्रों में समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्लास 11 और 12 की जो परीक्षाएं होती है ना, उसमें ये गवर्नमेंट कहती है, एक सेकेंड, इसमें क्या गवर्नमेंट कहती है कि जो क्लास 10th और 12th की परीक्षा होती है, इसमें क्या आप सेमेस्टर वाइज करो इसमें, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा कि उसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी होना चाहिए और ऐसे सुधार इसमें किए जाएंगे। 2030 तक अध्यापन के लिए जो न्यूनतम डिग्री होती है बीएड वाली, एकीकृत बीएड की 3 साल कॉलेज और 1 साल आपकी उसमें बीएड हो जाएगी, ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। व्यवसाय शिक्षा की शुरुआत क्लास 6 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। एनईपी 2020 के लिए आंकलन को अपनाने व परिकल्पना है। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो एनईपी 2020 क्या कहती है कि नियमित और रचनात्मक आंकलन होना चाहिए, ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था। एनईपी 2020 के तहत कब तक 100% युवाओं व प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति होगी। 100% अपने देखा था, क्लास 1 से लगाकर 10 तक ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ठीक है। ग्रोस एनवायरमेंट रेशियो 100%, ठीक है जी यार, 2030 तक। एनईपी 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। अब देखो एक बार में इसका वापस निचोड़ देख लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे अपन। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सेकंड जो राजीव गांधी सरकार के टाइम आई थी 1986, 34 साल बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पूछ सकते हैं कि जो एनईपी की घोषणा कब करी, 29 जुलाई 2020, तो ऐसे ध्यान रखना 7/2020, ठीक है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये। इसमें एनईपी के लिए गठित कमेटियां के लिए सुब्रमण्यम समिति बनी थी, केयर कस्तूरी रंगन 2015 में बनी थी, तो इसके आधार पर ही इनकी अध्यक्षता करी इसने। 27 अध्याय 4 भाग है। अब देखो पहला अध्याय में क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल, ठीक है, जिसके लिए 3 साल बाल वाटिका और अगले 2 साल में क्लास 1 और 2। माध्यमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष के बच्चों को क्लास 3, 4 और 5वीं दी जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष की आयु से पहले बच्चों के लिए अपने बता दिया, बाल वाटिका वाला वही है। अध्याय 2 क्या कहता है कि बुनियादी साक्षरता, याद करो बुनियादी साक्षरता 2025 का लक्ष्य रखा गया था, ये अपन ने बता दिया। सामान्य के लिए छात्र 30, टीचर 1, दुर्बल के लिए 25:1। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ये ध्यान रखना 100% नामांकन ड्रॉप आउट के लिए 2030 रखा गया था। वापस रिवीजन कर रहे हैं अपन, ठीक है। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना कि वो कम से कम विद्यालय छोड़ के जाए, 2030 तक लक्ष्य रखा गया था। आगे देखो, अगला है अध्याय 4 स्कूल का पाठ्यक्रम और शिक्षण। ये पाठ्यक्रम और शिक्षण क्या हो गया, ये अपन ने देखा था 5 3 3 4, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अध्याय 5 में एनसीटी और एनसीईआरटी के परामर्श से नवीन अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसमें बनाई जाएगी। जो खास चीजें होगी मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें वही आपको पढ़नी है। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड 2030 तक लक्ष्य रखा गया था, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसके आगे देखना, प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष लगभग 50 घंटे क्या देना होगा, सतत व्यावसायिक विकास में हिस्सा लेना होगा, मतलब हर साल 50 घंटे। उसके बाद अध्याय 6 समतामूलक और समावेशी के लिए एनईपी की सिफारिश के अनुसार शैक्षिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में
एक सेकेंड। ये क्या होगा? सीज स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित किया जाएगा। अध्याय 7 क्या है? स्कूली परिसर की स्थापना। क्या कहते हैं कि 2025 तक स्कूलों समूह बनाकर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। 5 से 10 किलोमीटर के माध्यम से एक माध्यमिक स्कूल, ठीक है, 10th क्लास तक होना चाहिए। छोटे विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र, जो छोटे विद्यालय हैं वहाँ पे क्या आंगनवाड़ी केंद्र शामिल होंगे। इसका नेतृत्व कौन करेगा? सीडीओ और सीबीओ करेंगे। अध्याय 8 में स्कूल शिक्षा का मानक, ठीक है। प्रदेश में सरकार द्वारा स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना होगी, ठीक है, जो क्या न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता वहाँ पे क्या मानक तय करेंगे। वहाँ की व्यावसायिकता और गुणवत्ता मापक वहाँ पे तय करेंगे। कुछ फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को महीने में 10 दिन का बस्ता नहीं लाना होगा, ठीक है, मैंने पहले बता दिया था। जो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कर्नाटक के है। सेकंड है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, किलोमीटर से याद रख लेना आप, है ना। दूसरा मध्य प्रदेश। स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। निम्न आयु वर्ग के लिए रेडीनेस कार्यक्रम जैसे कक्षा 3 से 4 में किलकारी, 4 से 5 उमंग, 5 से 6 वर्ष में तरंग, ये रेडीनेस कार्यक्रम है। तो ध्यान रखना किलकारी, उमंग और तरंग, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये 5 3 3 4 वाला है। ये प्रथम 5 फंडामेंटल स्टेज, फिर प्रीटेटरी स्टेज, फिर अगले 3 मिडिल स्टेज, फिर अगले 4 सेकेंडरी स्टेज। 5 3 3 4। अब देखो, और ये हायर एजुकेशन वाला है जिसमें 2035 का लक्ष्य अपन देखा था। 2035 तक 50% ग्रोस एनवायरमेंट रेशियो, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा कर दिया है, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर एडवांस सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर डिग्री, और यहाँ पे फोर्थ ईयर में आप देख सकते हो बैचलर्स डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको एक बार पता चल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा में कितने स्तर में बांटा गया है? स्कूली शिक्षा कार्यक्रम को कितने स्तर में बांटा गया है? ठीक है, 4 स्तर में। इसके बाद देखते हैं ये 5 3 4, आपको पता ही है 5 3 3 4, ये ला, ठीक है, दिख गया आपको। अगला क्वेश्चन है कि क्लास 5 तक जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में। राष्ट्रीय आकलन केंद्र के लिए डायरेक्ट आंसर दो। आपको हर चीज अपन ने देख ली, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको परख किया है, एक मूल्यांकन का ही प्रकार है, ठीक है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? परख दिया गया है, इनसे कोई मतलब नहीं है, सब फर्जी है ये। देखो, राष्ट्र भारत का पहला राज्य है तो कर्नाटक, मैंने ट्रिक बताई थी किलोमीटर से। कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ईसीसी का पूरा नाम क्या है? ये अपन देखा था, बाल वाटिका वाला, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक, अर्लियर, ठीक है, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपने देखा था कि पहले जो 5 था ना उसके 2 पार्ट थे। पहले 3 साल तो आंगनबाड़ी, अगले 2 साल में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ठीक है, तभी ये बना था 5 3 3 4। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अपने सामने, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित किस वर्ष की गई? सबको पता है 1986। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुई थी 2020 में।
स्कूली शिक्षा को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? एनईपी 2020 में 4। ये फॉर्मूला दे रखा है। 5 किस आयु वर्ग को संदर्भित करता है? आपने देखा था 3 से 8 वर्ष। कैसे? ये 5 था, 2 पार्ट करे। 3 से 18 शुरू होता है ना, 3 से 18 आयु शुरू होता है। 3 से लगाकर 6 तक और 6 से लगाकर 8वीं तक। ये 3 से 6 आंगनबाड़ी, ये पहली दूसरी, ये 5 के अंदर ही आता है। तो एक ही ऑप्शन है, 3 से लगाकर 8 में ही पूरा आ जाएगा। आगे देखना, 50% उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 2035 देखा था आपने ना, और 100% सकल नामांकन अनुपात वाला 2030 में। ये भी ध्यान रखना 2030। मातृभाषा किस क्लास से? 5वीं तक। और व्यावसायिक शिक्षा किस क्लास से? क्लास 6 से। एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य दक्षताओं और कौशलों का मूल्यांकन। सबको पता है रटन से क्या मतलब है, उच्चांक कोई मतलब नहीं। इसका होता है कि मुख्य उद्देश्य है बोर्ड मुख्य दक्षताओं और कौशल का स्किल्स डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 2 क्वेश्चन साथ करते हैं ना। ठीक है। एनईपी 2020 के तहत किस संस्था का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मानव विकास MHRD है क्या कोई ऑप्शन में? ये रहा पहला ही ऑप्शन। ठीक है। ये वैसे शिक्षा क्लास 6 से शुरू हो ना। 2 क्वेश्चन करते हैं साथ में। किस आयु वर्ष के तक, देखो एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य, ये अपन ने देखा था 2030 तक। किस वर्ष तक सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो समझना होगा आपको यहाँ पे 100% 2030। आगे देखो, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कितने बहुविषय की स्थापना की जाएगी, ये तो आपको रटना है 700। ईसीसी अपन देखा था 3 से 6 वर्ष, 5 3 3 4, ये पहले 5 में आता है, 3 वर्ष से लगाकर 8 में। ठीक है। और 3 से 6 आता है आंगनबाड़ी, और 6 से 8 आता है पहली और दूसरी। ये फॉर्मूला देख लो, 5 3 3 4, ये पूछ रहा है 4 इस तरह ये। और एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा बहुविषयक संस्थानों की स्थापना हमने देखा था हायर एजुकेशन। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में बहुविषयक संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य, बहुविषयक 2030। ये देखो, ईसीसी को लागू करने के लिए किसके सहयोग की सिफारिश की गई है? आपको पता है स्कूल और आंगनबाड़ी करेंगे ना, अर्ली एजुकेशन चाइल्डहुड में। एनईपी 2020 के तहत किस परीक्षा को समाप्त किया जाएगा? अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा नजर देना ना। एनईपी 2020 कहते हैं कि हम बोर्ड परीक्षाएं समाप्त करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10th क्लास वाली। एनईपी 2020 के अनुसार किस भाषा को बढ़ावा देने पर मातृभाषा क्लास 5 से, व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से। बीएड एकीकृत डिग्री या ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100 2030 में। आपको पता है एनईपी 2000 के में कौन सा कार्यक्रम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के लिए लागू किया जाएगा? निपुण भारत। बहुत अच्छे सवाल है ना, आया हुआ भी। अगला देखो, ये मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री जब मैं पढ़ा रहा था कि समग्र मूल्यांकन व्यक्तिगत विकास का मूल्यांकन होना चाहिए 360, और किस पे बल देना चाहिए? रचनात्मक में। ठीक है, बेसिक सवाल है सारे। एनईपी 2020 में किस संस्था की स्थापना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी के तहत की जाएगी? ये अपन ने देखा था कि एनसीईआरटी एक
एक कक्ष मतलब कक्ष की स्थापना करेगी। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख परख मैंने बताया था मूल्यांकन की एक प्रकार है। एनईपी 2000 के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किस परीक्षा की सिफारिश की गई? तो ये आपको याद रखना है, सामान्य विश्वविद्यालय परीक्षा CUET। बाकी इधर वाले अपन ने कर लिए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि प्रवेश परीक्षा का उसका आयोजन करवाना। ठीक है। एनईपी 2020 छात्रों को लचीले शिक्षण और विकल्प देने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान रखना इसको। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। ठीक है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ऑनलाइन, पारंपरिक, इसमें क्या है, मिश्रित शिक्षा। एनईपी 2020 के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ठीक है। खेल और गतिविधियों बच्चों को तो यही करवानी है अर्लियर चाइल्डहुड में, 3 से 6 में तो यही होता है। एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का नेतृत्व कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री करेंगे आपके। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों में उनके कौशल और रुचियों के अनुसार क्या प्रदान किया जाएगा? वैकल्पिक विषय की जिस विषय में आना चाहिए वो आ सकते हैं, जिसमें जाना चाहिए वो जा सकते हैं। लोक कला, लोक साहित्य को किस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? वो शिक्षा, स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सारे स्तर। ठीक है। आगे देखो, एनईपी 2020 की में किस प्रणाली का विकास स्थानीय और वैश्विक दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली या लचीली शिक्षा प्रणाली? ये ठीक है। क्या मतलब एनईपी 2020 में किस प्रणाली का विकास स्थानीय और वैश्विक दोनों आवश्यकताओं को, दोनों तभी होगी जब लचीली शिक्षा होगी। ठीक है। ऑनलाइन और डिजिटल के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? तो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति, नाम से पता चल रहा है। फॉर्मेटिव असिस्टमेंट। ठीक है। देखो, दो चीजें, CCE सतत व्यापक मूल्यांकन में दो चीज आती है, थोड़ा समझना। एक होती है FA, इसी पे जोर देता है NEP, इसको बोलते हैं रचनात्मक फॉर्मेटिव असिस्टमेंट। एक होता है SA समेटिव असिस्टमेंट। ठीक है। ये चलता है पूरे साल। ठीक है। जो 10-10 के नंबर की अपने परीक्षाएं होती है ना, छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं, और योगात्मक आपके होते हैं 2, अर्धवार्षिक और वार्षिक। ठीक है। ये फॉर्मेटिव किस प्रकार पर केंद्रित है? सीखने की प्रक्रिया पर। ये सीखने के लिए आकलन होता है, ये सीखने का आकलन होता है। समझ में आ गया आपको? तो इस पे पूरा का पूरा रचनात्मक को जोर देता है NEP आपकी। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया पर। स्कूली शिक्षा के पहले फाउंडेशन चरण में कितने वर्ष शामिल है? तो 5। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। NEP 2020 में छात्रों को कितनी भाषाओं को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा? तो इसमें 3 भाषाओं का। NEP 2020 के तहत छात्रों को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखा गया है? तो ज्ञान आधारित। थोड़ा क्वेश्चन और देख लो। NEP 2020 के तहत छात्रों में कार्य क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया गया है। आलोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान करना। NEP में आयु सीमा क्या है? 3 से 18। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब अगर भूल है, RT में क्या है? RT में 6 से 14 फ्री, इसमें 3 से 18 फ्री। उच्च शिक्षा के लिए कितने घटक होंगे? तो कितने होंगे? 4। अपन ने देखा था अभी, 4 बॉक्स बने हुए पूरा का पूरा, उसमें अपन ने देख के आए थे। और कितने वर्षों तक एकीकृत कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा?
शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कितने वर्षों तक एकीकृत कार्यक्रम किया जाएगा? तो 4 वर्षों तक। अगला है 2020 एनईपी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किस प्रकार की परीक्षाएं होगी? तो बहु विषयक और योग्यता आधारित होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। मातृभाषा में पढ़ाने की सिफारिश क्लास 5 से और क्लास 6 से हो जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा कितनी भाषाओं में शिक्षा दे सकते हैं? तो 3 भाषाओं में दे सकते हो भाई। ड्रॉप आउट को और कम करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कम करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा कि लचीली शिक्षा बनाओ कि बालक एकदम रुचि से एकदम क्लास में मगन पड़े, मतलब भागने का तो उसमें विचार ही नहीं आएगा कुछ भी, है ना। एनईपी 2020 के तहत कौन सी नई प्रणाली शुरू की जाएगी? रचनात्मक और समग्र मूल्यांकन, एफए पे जोर देता है ये, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने विकल्पों के साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रणाली की सुविधा की जाएगी? तो 4 विकल्पों पर। एनईपी 2020 में कौशल विकास कार्यक्रम किस स्तर से शुरू होगा? स्किल्स बोले तो व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना। फिर एनईपी 2020 के तहत किस संगठन को शिक्षा का क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया? तो ये सौंपा गया था NETF को। फिर है आपका 2030 तक सकल एनवायरमेंट रेशियो, ग्रोस एनवायरमेंट रेशियो 100% रखा गया, 2030 तक हो जाएगा ना। फिर क्या है कि शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता कौन सी होनी? BA डिग्री तो होनी चाहिए। एकीकृत BA का भी लक्ष्य 2030 ही है, ठीक है। तो ये अपने 56 क्वेश्चन थे और ये टॉपिक उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद अपन कौन से टॉपिक पर क्लास रखें वो भी आप कमेंट करो, तो मेरे को पता चले कि ज़्यादा आप कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और लाइक शेयर और अपने ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो कमेंट ज़रूर करना, और ये क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना कि आपका एक मोटिवेशन जो आप मैसेज करते हो वो हमें क्या मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो सभी कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसी लगी और अगला कौन सा टॉपिक पढ़े। धन्यवाद।